नमस्कार, मैं अंकित पांडे आरके एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का मेन मोटिव है कि आपको सही दिशा निर्देशन दिया जाए कि आप अपनी पढ़ाई किस दिशा में करें, कैसे करें। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो चाहे 10th के बच्चों के हों, चाहे 12th के बच्चों के हों, या और भी जो कम्पिटिटिव बच्चे हैं वो चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, यूपीएससी, यूपीएसआई, जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उनके लिए हम एक प्रॉपर वीडियोज़ लाएंगे। हर बच्चों के लिए प्रॉपर सेगमेंट की वीडियोज़ मिलेंगी आपको हमारे चैनल पे। तो आज की जो वीडियो की शुरुआत होगी वो किसी सब्जेक्ट पर नहीं होगी, किसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। तो एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। टॉपिक क्या है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। टॉपिक ये है कि हमारे बहुत सारे बच्चे, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे मित्र जो तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, लेकिन वो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। समस्या जैसे क्या है उनके सामने? पहली समस्या ये आती है कि वो पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उनको पॉइंट समझ में नहीं आते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल से बात करेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। आपका काम क्या है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, क्योंकि आप इस लॉकडाउन, इस महामारी में आपकी सारी कोचिंग संस्थाएं, स्कूल, कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है, घर पर बैठकर देखना है। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो, चाहे कम्पिटिटिव हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, वो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ये जानिए कि आपको पढ़ाई करनी कैसी है। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट उठाया, वो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो। पहले तो पढ़ने समय, आप जब पढ़ने के लिए बैठे हो, तो आपको एक चीज़ दिमाग में क्लियर रखनी है कि हमें जितना आपने एक टारगेट बनाया है, आपका डेली का टारगेट होता है कि हमें इतना चैप्टर कंप्लीट करना है या इतना करना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 4 चैप्टर उठा लिए, 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ही चैप्टर उठाना है, बट उसको ध्यान से पढ़ना है। बात क्या होती है कि आपने पढ़ना शुरू किया, आपके पढ़ने के समय क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो 5 मिनट आपने पढ़ा, 10 मिनट पढ़ा, 15 मिनट पढ़ा, उसके बाद आपको पढ़ना समझ में नहीं आता। आप पढ़ तो रहे हो बट वो इस बुद्धि में ना घुसता नहीं है। घुसाने के लिए क्या करना है, आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। आपको सब बताते हैं कि आप अपनी उस चीज़ को रिलेट करिए, कहानी से रिलेट करिए। देखिए, हर इंसान अपनी तरह से समझता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे समझने का तरीका कुछ और है, मेरे बगल वाले सब तरीका कुछ और होगा। तो आपको अपने तरह समझना है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। तो आपने बुक उठाया, सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि आप किताब उठाने के बाद केवल निगाह से नहीं पढ़ना कि आपने बुक उठाई, आपने पढ़ना शुरू किया, आप ऐसे निगाह से पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा ना, निगाह जो है वो थक जाएगी कुछ देर के बाद। लेकिन अगर हाथ में पेन या पेंसिल होगी तो आप उसके ज़रिए जब पढ़ना शुरू करोगे ना, तो एक क्या होगा कि आप कंसंट्रेशन बना रहेगा, क्योंकि ये हाथ जो है ना वो सिग्नल देता रहेगा कि हाँ मैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा हूँ, तो उससे कंसंट्रेशन रहेगा। और एक चीज़ आपको समझाना, देखिए दिमाग के 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है, जो तुरंत की चीज़ें हो रही है ना वो करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो चीज़ें आपके डेली रूटीन में आ जाती है वो करता है। जैसे आपको अंधेरे में भी खाना खाना हो ना, तो वो आपके मुंह में जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई काम नया करना हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता, उसको सीखना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ते समय अपने दिमाग को ये बताना है कि हाँ मैं जितना पढ़ रहा हूँ मुझे याद हो रहा है, और अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाना है। और शुरू में भागना नहीं है, बिल्कुल भी एकदम मैराथन में जैसे लोग दौड़ते हैं ना, एकदम धीरे धीरे दौड़ना है। एक चीज़ जान लीजिए, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ, तो सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको प्रॉपर डेडिकेटेड वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। और हाँ, अगर आप प्रॉपर वर्क करते हो तो आपकी मेहनत 1% भी कभी ज़ाया नहीं जाएगी। अगर आप आज के दिन में मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट कल ज़रूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है, आपने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते गए। एक चीज़ और करनी है, पढ़ने के दौरान कभी भी पीछे वाली लाइन पे नहीं आना है, भले ही आपको कोई कितना भी रिश्वत क्यों ना दे। भाई मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, फिर से पीछे वाला पढ़ दे, नहीं जाना, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आप एक कदम आगे चले जाते हो तो फिर पीछे नहीं आते हो। तो इस पढ़ाई में भी यही चीज़ है, जब आप एक बार आगे बढ़ चुके हो, एक बार अपने लाइन को उसको पढ़ लिया है, तो आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। 1 लाख दे, 2 लाख दे, हाँ 1-2 लाख बिक जाओगे तो बात अलग है, लेकिन बिकना नहीं है हमें।
हमें आगे ही बढ़ना है। और जब आगे पढ़ते रहो ना, पहले दिन आप 10 मिनट बैठे, 10 मिनट बाद दिमाग कहेगा नहीं यार मैं थक गया, ठीक है। फिर अगले दिन आप 15 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, 25 मिनट बैठे। और आपको रीडिंग स्किल बढ़ानी है। रीडिंग स्किल आपकी क्या इम्प्रूव करेगी कि आपकी बैठने की क्षमता को बढ़ाएगी। बैठेंगे आप तब पढ़ने के लिए मन करेगा, जब बैठोगे नहीं तो पढ़ने का मन कभी नहीं करेगा, ठीक है। पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैठना पड़ेगा। आप बैठे, आपने पढ़ाई शुरू की, आपने उतना पैराग्राफ पूरा किया, वो पढ़ लिया, फिर अपने दिमाग से समझना है कि हमें समझ में कितना है। और जितना समझ में आया है, जितनी चीज़ें आपको समझ में आई है, पेन कॉपी उठाइए, पेन पेपर उठाइए, उसका नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाइए। वो हिंदी हो इंग्लिश हो उससे मतलब नहीं है, बट आपकी ओन लैंग्वेज होनी चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है जब आपकी ओन लैंग्वेज होगी तो आप कभी भी एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ोगे, एग्ज़ाम से आपके आगे आपको रिवीजन करना है, आपको वो नोट्स दोबारा से रिपीट करना है, तो आप क्या करोगे, उसको उठाओगे ना, उसको केवल एक बार निगाह से देखोगे तो भी वो आपको समझ में आएगा। बट अगर आपके दूसरे के नोट्स किसी के लाते हो वो समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़, क्लासेस में क्या होता है, अगर आप क्लासेस में बैठे हो, क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या करना आपको कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो भी आपको चीज़ें बताई जा रही है, उसको क्लास में एकदम ध्यान से सुनना है। देखिए, अगर आप पढ़ने बैठे हो तो भी आपको अपने दिमाग से सब चीज़ें निकाल देनी चाहिए, दिमाग को ब्लैंक करके बैठना चाहिए, ठीक है। अगर आप एकदम रफ पेपर लेकर बैठोगे जिसमें सब कुछ एकदम भरा है, एकदम उसमें आपने खिचड़ी की है, उसमें लिखने की जगह नहीं मिलेगी। अगर वाइट पेपर लेकर बैठोगे पूरा पेपर खाली होगा, तो ऐसा ही दिमाग है। दिमाग में अगर बहुत कुछ चलता रहेगा ना तो नई चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो नई चीज़ समझने के लिए क्या करना है, हमें अपने दिमाग को ब्लैंक करना है, और ये एक दिन में नहीं होगा, ये भी आप जान लीजिए। आपको प्रॉपर डेडिकेटेड होकर इस पर काम करना पड़ेगा। आपने पढ़ना शुरू किया, आने लगा, आपने नोट्स बनाने शुरू किए, आने लगे, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी, हाँ कि मुझे पढ़ना है, भले 10 मिनट पढ़ना है। अब क्या होता है कि हमारे दिमाग की साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी क्या होती है कि हमारा दिमाग एक समय के बाद थक जाता है। एक समय के बाद जितना आपने डेटा दिया है उसे, वो उसको ट्रांसफ़र करता है सबकॉन्शियस माइंड में। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपका दिमाग कभी कुछ नहीं भूलता। आपके साथ जो आज से 10 साल पहले हुआ है ना, वो भी नहीं भूलता, याद रहता है। बट यादें क्या होती है, धुंधली हो जाती है। इसीलिए क्या कहा जाता है पढ़ाई के क्षेत्र में कि आपको प्रॉपर हमेशा क्या करना है कि रिवीजन करना है। रिवीजन करते रहोगे ना तो चीज़ें समझ में आएंगी। रिवीजन नहीं रहेगा, चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। एक संस्कृत में श्लोक है, अनभ्यासे विषम विद्या। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो विद्या भी जो है ना वो विष के समान हो जाती है। तो आपको प्रॉपर उस पर रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, तो याद होगा वो आपको चीज़, ठीक है। आपको प्रॉपर अपने नोट्स बनाने हैं। जब आपके दिमाग का एक प्रॉपर टाइम होता है, वो आपको खुद देखना है। क्या देखना है कि आप कितनी देर पढ़ने के बाद आपका दिमाग जो है वो थकता है, ठीक है। उसके पहले आपका दिमाग बहुत कहेगा चलो यार हम थोड़ा सा फ़ोन चला लेते हैं, थोड़ा सा हम बाहर घूम के आते हैं, या फिर हम थोड़ा सा कुछ और भी काम कर लेते हैं। तो नहीं, हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें दिमाग समझाना, नहीं बच्चा तुम थम जाओ, तुम रुक जाओ, अभी आपका टाइम होने दो, हम आपको 10 मिनट देंगे, ठीक है। आपके आधे घंटे का आपका शेड्यूल है, 45 मिनट का शेड्यूल है, 1 घंटे का शेड्यूल है, वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। आपको खुद से समझना पड़ेगा कि आपका दिमाग आपके डेटा को कितनी देर बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र करता है। जब वो ट्रांसफ़र करता है ना तो आपके दिमाग जो है वो तो सुस्त पड़ता है। तो उस बीच में आपको क्या करना है, वो जो टाइम होता है सबसे मेन टाइम होता है, वही आपको समझना। सबसे मेन टाइम क्या होता है कि आपको उस दौरान या तो आप थोड़ा सा गाना सुन लो जो आपका पढ़ाई से हट के काम हो। पढ़ाई से रिलेटेड काम करो तो फिर दिमाग थक ही जाएगा, फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जो पढ़े वो भी भूल जाओगे। बट पढ़ाई से हट के काम, वो चाहे गाना सुनना हो, चाहे आप कुछ गिटार बजाते हो या फिर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, या जो आपकी हैबिट है, आप थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा 2-4 पुशअप लगा लो। ये नहीं पूरे 1 घंटे का एक्सरसाइज कर लो, नहीं, हमें 5 से 10 मिनट का गैप चाहिए। उससे ज़्यादा हमें गैप नहीं चाहिए, 5 से 10 मिनट का हमें गैप चाहिए। उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। देखिए ये जो है ना एक एडिक्शन है, एडिक्शन से हमें बचना है। अगर आप आज एडिक्शन से बचोगे तो आपका दिमाग आपकी नेचुरल स्टेट में रहेगा, वरना वो उसका आपका हैबिचुअल हो जाएगा। कैसे कि आपको जब भी 45 मिनट बाद होंगे तो फिर आपको लत लगेगी। कुछ लोग होते हैं सिगरेट वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं कॉफ़ी, कुछ भी जो उनका हो, आपको ये नहीं करना, आपको नेचुरल स्टेट में रहना है। अब आपको दिमाग को एकदम नेचुरल स्टेट में रखना है कि हाँ मुझे इतना ही काम करना है, मैं अपने दिमाग को इस तरह से समझा कर रखा हूँ। हाँ, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना। दिमाग कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आप 45 मिनट का आपने पढ़ा,
30 मिनट पढ़ा, जब दिमाग थकने लगे, जम्हाई आने लगी, तो क्या करना है आपको? उठना है, अपना जाना पानी वगैरह पीना है या कुछ भी गाना सुनना है। तो अपने दिमाग को ना, हाँ देखो तुम्हारा टाइम अब आ गया है, अब हम तुम्हें गाना सुनाते हैं, या फिर हम पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा बाहर घूम लेते हैं, दो चार पुशअप लगा लेते हैं। कुछ हटके जब काम करोगे ना, दिमाग वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा और उसको जो डेटा की ट्रांसफ़र की स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी। जैसे अब मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ डेटा लगाया ट्रांसफ़र करने के लिए, अगर मैं इसको कुछ भी नहीं करता हूँ, खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है, रिफ़्रेश करके, तो ये तेज़ होगा। अगर मैं डेटा ट्रांसफ़र साथ एक और डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो वो नहीं होगा, ठीक है। पानी पीना कोई डेटा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, आपका डेली काम है, आप हर आधे घंटे एक घंटे पानी पीते हो। गाना सुनना आपका कोई डेटा ट्रांसफ़र काम नहीं हुआ, बस दिमाग को रिलैक्स करता है। इसलिए जब हम कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं बड़ी फाइल्स, तो हम कंप्यूटर को वैसा ही छोड़ देते हैं, वो स्पीड से ट्रांसफ़र हो। तो अगर आप कुछ ऐसा रिफ्रेशिंग काम करते हो दिमाग के साथ ना, तो डेटा जो है आपका तेज़ ट्रांसफ़र होगा। तो आपको इन सब पॉइंट्स पर, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इस पर काम करना है। और डेली का ये काम करके, ये देखिए एक दिन में होगा भी नहीं। आप एक चीज़ समझ के चलो, इसमें आपको प्रॉपर टाइम लगना ही लगना है। हाँ, लेकिन अगर आप इस चीज़ को 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते करते हो तो रिजल्ट मिलने लगेगा। जब रिजल्ट मिलेगा तो आपको फ़र्क लगेगा कि हाँ, मैंने जो बताया था वो चीज़ आपकी इम्प्लीमेंट हो रही है। अभी जैसे मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि अपनी बुक को उठाओ, ठीक है, इस वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो पॉज करके देख सकते हो, बुक उठाओ और एक पेन उठाओ, किसी भी बुक के चैप्टर के पहले पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करो, पहले लाइन से पढ़ना शुरू करो और अपने फ़ोन में 5 मिनट का टाइमर डाल दो। 5 मिनट में आप कितना पढ़ लेते हो वो आपको देखना है, ठीक है। 5 मिनट में आप कितना पढ़ते हो वो आपको देखना है। अब आपसे इससे क्या पता चलेगा, आपकी रीडिंग स्किल, रीडिंग स्पीड कितनी है। अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाओ। 5 मिनट में आप बहुत पढ़ोगे, 70 वर्ड, 80 वर्ड, 100 वर्ड, 150 वर्ड, 200 वर्ड, बहुत जो अच्छा पढ़ लेगा। बट आपको कितना करना है, 300, 350, 400 पहुंचाना है। इससे क्या होगा ना, आपकी जो पढ़ने की स्पीड होगी बहुत तेज़ होगी और आपके दिमाग की कैच करने की स्पीड उससे ज़्यादा तेज़ होगी। तो जितना तेज़ पढ़ सकोगे उतना जल्दी आप ग्रैब कर लोगे। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है, वो किसी भी किताब को एक दिन में ख़त्म कर लेते थे। कैसे कर लेते थे? क्योंकि वो अपने दिमाग को समझा चुके थे कि हाँ, मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना मुझे याद हो रहा है। और वो होता भी था उनके साथ। वो जितना पढ़ते थे, जितनी चीज़ें वो पढ़ते थे, चाहे वो जो बुक्स हो, वो अगर लाइब्रेरी से लाए, पढ़े, वापस करने गए तो एक बार लाइब्रेरी ने पूछ ही लिया कि स्वामी जी, आप जो किताब पढ़ रहे हैं आपको समझ में भी आती, याद होती है? तो उन्होंने कहा आप पूछ लीजिए। वो बहुत ही एकदम धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान, उन्होंने कहा पूछ लीजिए आप महाशय। उन्होंने पूछा, उन्होंने जब लाइब्रेरियन से जो क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन का जवाब तो उन्होंने दिया, बट उन्होंने साथ में क्या बताया पता है? वो उन्होंने ये भी कहा कि ये पैराग्राफ इस पेज नंबर में इस जगह पर है। मतलब उस व्यक्ति को यह चीज़ पूरी तरह से याद थी। कैसे? क्योंकि उनकी निगाह ना हर चीज़ कैप्चर कर लेती थी और ये केवल और केवल प्रैक्टिस से आया था, ठीक है। अभी जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे प्यारे भाई हैं, उनके एग्ज़ाम्स होंगे। जैसे अभी मई में है 12th वालों का एग्ज़ाम, साथ ही साथ यूपीएससी का लगा है, एनडीए का लगा है, बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम्स लगे हैं। आप बहुत ही घबराए हुए हो, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर दुविधा है, टेंशन है, किस चीज़ की है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। देखिए, पहली बात, अपने दिमाग को एक बार ना कंट्रोल डिलीट करिए, फालतू की बकवास को डिलीट करिए अपने दिमाग से। जब डिलीट करेंगे तभी नया डेटा उसमें आएगा, भर करके कुछ नहीं आता है, ठीक है। कोरोना का टाइम चल रहा है, महामारी बहुत ज़्यादा है, आपको घर में रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है और इस दौरान ही आपको अपनी मेहनत भी करनी है। मेहनत करने के लिए आज का टाइम में इतना सस्ता डेटा पैक हो गया है, सबके फ़ोन में कुछ हो या ना हो डेटा पैक ज़रूर होता है। तो आपको प्रॉपर अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है, डेली का आपको टाइम निकालना है। और आरके अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर हर सब्जेक्ट की डेडिकेटेड वीडियोज़ आएंगी। मैं खुद उसमें जीएस पढ़ाऊँगा, और भी फैकल्टीज़ हैं वो आपको प्रॉपर वीडियोज़ आएंगी। इसकी शुरुआत होगी आपके जीएस के पोर्शन से। जीएस के पोर्शन में वो चाहे जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बच्चा हो, वो चाहे लोअर क्लास का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंक का हो, बैंक में करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स आती है, चाहे वो उसका हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल, सीसीएसएल या फिर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जिसका भी हो, उसके लिए जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपकमिंग जो भी वीडियोज़ आएंगी
जो भी आपको नोटिफिकेशन होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आज की जो वीडियो का मोटिव था वो ये था कि आपके दिमाग से एक कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना कि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, चीज़ें समझ में आती हैं बट समझने वाला होना चाहिए। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो केवल एक काम करें, जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई है एक बार इसको आप 1 महीने तक अप्लाई करो, 1 महीने इसको प्रॉपर तरह से इसको फॉलो करो, आपको खुद इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है और आपकी प्रॉपर डेली वीडियोस आएंगी। हो सकेगा इस चैनल पे आपकी करंट अफेयर्स भी आएगी डेली बेसिस पे। तो आपको अगर 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का तैयार कराया जा रहा है तो करंट अफेयर्स सारे एग्जाम्स में आता है, वो बैंक से लेकर के यूपीएससी लेवल तक की सब एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर आता है। तो आपकी करंट अफेयर की क्लासेस हो जाएंगी और जो भी कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ रहेगी वो आपको यहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी। तो आज के लिए ज़्यादा बड़ी वीडियो हम नहीं करते हुए आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए अपने दोस्तों के बीच, उनको भी नॉलेज मिले कि पढ़ाई कैसे करनी है और इस बेल आइकन को दबा दीजिए, जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू आरके अकेडमी में आने के लिए। हैव अ गुड डे।